आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से IRC 37 2018 की गाइडलाइंस में ट्रैफिक का एस्टिमेशन कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो स्ट्रक्चरल डैमेज टू द पेमेंट लेयर होते हैं, बाइंडर लेयर में फटिक क्रैकिंग और जो सबगेट होगा उसमें रटिंग होता है, वो अप्लाइड ट्रैफिक की वजह से होता है। कोई एक्सेल किसी भी पेमेंट पे चल रहा होता है तो उसका जो बाइंडर लेयर होगा वहाँ एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से बॉटम अप क्रैकिंग चालू होती है, जो कि बाद में एलिगेटर क्रैक और इंटरकनेक्टेड क्रैक के रूप में आ जाती है। और उसी लोड की वजह से, कंटिन्यूस लोडिंग की वजह से उसके सबगेट पे रटिंग होना चालू हो जाता है आफ्टर डिजाइन लाइफ। तो इसी के बारे में, इसकी ट्रैफिक को कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसके लिए हम लोग व्हीकल डैमेज फैक्टर का यूज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड एक्सेल से कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइडलाइंस जो IRC 37 2018 की गाइडलाइंस है, फोर्स पावर रूल से जो आसो ने दिया है उससे उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, जिसको ट्रैफिक एस्टिमेशन में हम लोग यूज करते हैं। सो रिलेटिव स्ट्रक्चरल डैमेज caused to payment by different excel ये एक्सेल्स हैं, ये जैसे 2 एक्सेल है, 3 एक्सेल है, 3 एक्सेल प्लस सिंगल एक्सेल। तो इनके द्वारा डिफरेंट एक्सेल विद डिफरेंट लोडिंग, जैसे इसमें 12 टन का लोड है, जिसमें पहले एक्सेल पे 4 टन की लोडिंग है, दूसरे पे 8 टन की लोडिंग है। ये 26 टन का है तो पहले एक्सेल पे 6 टन की लोडिंग है, उसके जो डुअल एक्सेल है उस पर 20 टन की लोडिंग है। ये 30 टन का ये ट्रक ट्रेलर कॉम्बिनेशन है, ट्रैक्टर एंड ट्रेलर का कॉम्बिनेशन है। 30 टन का तो फ्रंट एक्सेल पे 5 टन है और ये ट्राई एक्सेल पे 26 टन है। तो जो ये डिफरेंट काइंड के एक्सेल है, डिफरेंट लोड जो लेके चल रहे हैं, सो वो डिफरेंट डैमेज भी कास्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग व्हीकल डैमेज फैक्टर मतलब स्टैंडर्ड एक्सेल से निकालते हैं, उसको डिजाइन में कंसीडर करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ ट्रैफिक डिजाइन। तो पेमेंट बाय डिफरेंट एक्सेल and different loading relative structure damage caused to the payment by different excel and different loading is considered using vehicle damage factor, popularly known as VDF, vehicle damage factor, in estimation of in the estimation of design traffic. In the estimation of design ट्रैफिक के एस्टिमेशन में हम लोग व्हीकल डैमेज फैक्टर का यूज करते हैं, और आगे देखते हैं कि व्हीकल डैमेज फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक स्टैंडर्ड एक्सेल होता है जो 80 किलो न्यूटन का होता है, उसके इन रिलेशन फोर्स आसो ने एक फोर्स पावर रूल दिया हुआ है, उसके तहत उसको फाइंड आउट करते हैं कि हर एक व्हीकल की वीडीएफ वैल्यू इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड व्हीकल क्या होगी। तो जो डिफरेंट एक्सेल इन इंडिया जो रोड पे चल रहे हैं, उनके क्या कहते हैं, 16 जुलाई 2018 में मिनिस्ट्री ने तय किया। पहले जो 96 में था उसको रिवाइज करते हुए नया लोडिंग पैटर्न दिया कि यदि 2 एक्सेल है तो उस पर कितना होना चाहिए, 3 एक्सेल लोडिंग है तो कितना होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने पूरा एक नोटिफिकेशन दिया है,
जिसमें यदि सिंगल एक्सल विद सिंगल टायर है तो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 3 टन की होगी। जैसे ट्राई उसमें हम लोग ट्राई एक्सल में किसी में भी यूज करते हैं, जैसे आगे एक एक्सल होता है, पीछे 2 एक्सल होता है, या सिंगल एक्सल के भी होते हैं, दे कैन नॉट बी मोर देन 3 टन। फिर सिंगल एक्सल विद 2 टायर, सिंगल एक्सल होगा जिसपे 2 टायर, जो बसें जो हम लोगों को देखने को मिलता है किसी भी गाड़ी के फ्रंट एक्सल जो होते हैं वो एक सिंगल एक्सल होगा, उसमें 2 टायर होंगे, तो उसका है 7.5 टन। सिंगल एक्सल विद 4 टायर, जो कि गाड़ियों में पीछे दिए रहते हैं, ज्यादातर जिस पर ज्यादा लोड पड़ता है उसमें 2 टायर होंगे, एक एक्सल होगा, तो उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उस एक्सल की लोडिंग है 11.5 टन। टैंडम एक्सल फॉर रिजिड व्हीकल्स, ट्रेलर एंड सेमी ट्रेलर्स। जो टैंडम एक्सल होगा जिसके 2 एक्सल होंगे, दोनों साइड में 4 टायर होंगे, उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी दिया गया है इसमें, दैट इज 21 टन। यदि एक्सल फिटेड विद न्यूमेटिक सस्पेंशन है तो 1-1 टन पर एक्सल बढ़ाया जा सकता है। टेंडम एक्सल फॉर पुलर्स, ट्रैक्टर्स, फॉर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ट्रेलर्स, इसका 28.5 टन। Triaxial, where the distance between the outer axle is less than 3 मीटर, उसका 27, ट्राईएक्सियल का 27 टन दिया गया है। 1-1 टन यदि यदि ये क्या कहते हैं न्यूमेटिक सस्पेंशन है तो 1-1 टन पर एक्सल बढ़ाया जा सकता है। बट इन नो केस द ग्रास व्हीकल वेट 49 टन इन केस ऑफ रिजिड व्हीकल एंड 55 टन इन केस ऑफ ट्रक ट्रेलर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन में लगाए जा सकते हैं कि ट्राई एक्सल कर लिया, एक 3 मीटर की दूरी पे जाके 11.5 टन का और कर लिया, एक आगे फ्रंट एक्सल के पीछे एक ट्रैक्टर है तो उसके पीछे एक एक्सल लगा लिया, बट ऑल दिस कॉम्बिनेशन शुड नॉट एक्सीड इन द केस ऑफ रिजिड 49 टन, इन केस ऑफ ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन 55 टन। ये कोई ट्रैक्टर एंड ट्रेलर है जिसमें ग्रास कॉम्बिनेशन लोड कितना हो सकता है, एक स्कीमेटिक, जैसे कि फ्रंट एक्सल होगा उसमें 7.5 टन, ये एक्सल विद 2 टायर, एक्सल विद 2 टायर, तो इसका हो सकता है 11.5 टन। ये एक्सल हो और जिसमें 2 टायर लगे हो, तो उसमें यानी ट्रैक्टर जो ट्रेलर का ट्रैक्टर होता है तो 2 टायर वाला ही एक्सल उसके साथ लगाया जाता है, तो ये होगा 11.5 टन। ये ट्राई एक्सेल है जिसका कि 27 टन दिया है, ये फिक्स्ड है, तो विद इन द 3 मीटर, तो इसका 27 टन नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो इसका ग्रास कॉम्बिनेशन हो गया 7.5 टन, 11.5 टन प्लस 27 टन, तो ये पूरा ट्रैक्टर और ट्रेलर का कॉम्बिनेशन 46 टन लोड ऑन द रोड कैरी कर सकता है। व्हीकल डैमेज फैक्टर, अब जैसे कि हम लोगों ने कहा व्हीकल डैमेज फैक्टर इज मल्टीप्लायर टू कन्वर्ट जो भी गिवन नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल हैं उनको स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड व्हीकल उसको कन्वर्ट करता है। और स्टैंडर्ड व्हीकल का जो होता है ये ड्यूअल टायर सिंगल एक्सल फिटेड विद ड्यूअल टायर एंड लोडेड विद 80 किलो न्यूटन ऑफ लोड, सो व्हीकल डैमेज फैक्टर इज ए मल्टीप्लायर vehicle damage factor is multiplier to convert number of given commercial vehicle to convert number of
given commercial vehicle जो कमर्शियल व्हीकल होती हैं जो IRC 37 2018 दिया है, दे आर 3 टन एंड अबव। जो लाइडन वेट होगा, लाइडन वेट 3 टन एंड मोर। To convert number of given commercial vehicle into number of equivalent standard axle of equivalent standard axle load of equivalent standard axle load that is 80 kilonewton। So स्टैंडर्ड एक्सेल जो होता है वो 80 किलोन्यूटन ये ड्यूअल व्हील कॉम्बिनेशन होगा जिसमें 80 किलोन्यूटन लोड होता है। तो जो भी हमारी कमर्शियल व्हीकल होती हैं उनको सबको हम वीडियो वैल्यूज की निकाल लेते हैं जो कि फोर्स रूल से होता है, जो कि हम वो आगे देखते हैं। एक्सेल ग्रुप्स ऑपरेटिंग एट लोड अदर देन द स्टैंडर्ड लोड नीड टू बी expressed in terms of number of standard axle that would cause the same damage। यदि हमारी एक व्हीकल कमर्शियल व्हीकल जो अदर देन स्टैंडर्ड लोड से लोडेड है, से हमारा स्टैंडर्ड लोड का लोडिंग ड्यूअल एक्सल पे 80 किलोन्यूटन का है एंड दैट व्हीकल इज लोडेड विद से 100 किलोन्यूटन 200 किलोन्यूटन, तो उसको हम लोगों को नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल में कन्वर्ट कर लेना होता है। और वो स्टैंडर्ड एक्सल चाहे हम लोग इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल कहें या वीडीएफ वैल्यू कहें, उसका फार्मूला आसो ने जो कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स है, उसमें उन्होंने एक रोड टेस्ट कैरी किया इन 60 और उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे फार्मूला ईजाद किए। उसमें एक जो भी मल्टी एक्सल या जो भी ज़्यादा लोड है उसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड में कन्वर्ट करने का उन्होंने फार्मूला दिया। ये फार्मूला इस तरह से कि जो एक्चुअल एक्सल लोड होगा, जो एक्चुअल एक्सल लोड to the standard axle load, to the standard axle load। और उसका यदि हम फोर्थ उसका यदि पावर 4 कर देंगे तो जो निकलेगा दैट इज द नंबर इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड एक्सेल लोड मिल जाएगा। वो 1 से कम भी हो सकता है इन केस ऑफ फ्रंट एक्सेल, जब रहेगा तो 1 से कम भी हो जाएगा, और इन केस ऑफ ट्राई एक्सेल ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं इट विल गो मोर देन 1 आवर। तो ये जो स्टैंडर्ड यदि हमारा सिंगल एक्सेल है, यदि हमारा सिंगल एक्सेल है तो उसका जो स्टैंडर्ड एक्सेल वेट होगा दैट इज 65 मीन्स उसके ऊपर जो भी एक्चुअल आएगा, जो भी एक्चुअल एक्सेल वेट आएगा, एक्चुअल एक्सेल वेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एक्सेल वेट, उसका स्टैंडर्ड एक्सेल वेट 65 टन होगा, 65 किलो न्यूटन होगा। एंड टू पावर 4 यदि इन केस ऑफ सिंगल टायर विद ड्यूअल टायर है, यदि सिंगल एक्सेल विद ड्यूअल टायर है जो कि स्टैंडर्ड एक्सेल का भी कॉम्बिनेशन है, यदि 80 किलो न्यूटन है तो दैट विल बी 1। यदि मोर देन 80 किलो न्यूटन हो, जैसे आपने नोटिफिकेशन में दिया गया 11.5 टन का है, तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन में, उसको फिर 80 से डिवाइड करके टू द पावर 4 कर देंगे। So actual axle weight in kilonewton, actual axle weight in kilonewton divided by 80, that is also in kilonewton, so we get the VDF value।
या इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल वैल्यू. Similar in the case of tandem axle with dual weight. Tandem axle with dual weight. ये जो tandem axle है तो एक्चुअल एक्सल वेट, इसका जो एक्चुअल एक्सल वेट होगा, जो इसका एक्चुअल एक्सल वेट होगा, that will be divided by, ये ऑलवेज कन्वर्जन इसका जो टन में दिया रहेगा किलोमीटर में करना है, यदि नहीं तो हम लोग इसको भी टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टू द पावर 4 और ट्राई एक्सल विद ऑल ड्यूअल टायर, ट्राई एक्सल विद ऑल ड्यूअल टायर, तो उसका होगा एक्चुअल, जो भी एक्चुअल एक्सल वेट ऑन द ट्राई एक्सल पे आ रहा होगा उसको डिवाइड बाय 224 करेंगे. जो स्टैंडर्ड वेट उसका होगा 224 किलोन्यूटन होगा. एक्चुअल एक्सल वेट अपॉन स्टैंडर्ड एक्सल वेट 224, ट्राई एक्सल केस में टू द पावर 4. इस तरह से हम लोग ईएसए या इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सल के टर्म में या वीडियो वैल्यू करके इन सबका रेशनलाइज करके निकाल लेते हैं. जितनी भी गाड़ियां ट्रैफिक चले तो उनका वीडियो वैल्यू क्या होगा, उनको लोग फाइट आउट करते हैं. स्पेक्ट्रम बना के सिंगल एक्सल कितना है, डुअल एक्सल कितना है, ट्राई एक्सल कितना है, उसका एक स्पेक्ट्रम भी बना लेते हैं. तो दिस इज द बेसिक एंड फॉर द फील्ड एप्लीकेशन इट कैन बी फॉर्मेटेड एज पर द साइट रिक्वायरमेंट. एक न्यूमेरिकल्स है. कंसीडर ए logging truck operating at 44 ton with the axle configuration shown below. Calculate the ESA equivalent standard axle of the vehicle. ये 5 टन ये वुडन लॉक से भरी हुई गाड़ी है जिसमें ये 2 एक्सल विद डुअल व्हील है, 2 एक्सल विद डुअल व्हील है, 2 एक्सल विद डुअल व्हील है. ये सिंगल एक्सल विद सिंगल टायर है. तो इसका वीडियो वैल्यू क्या होगा? इसका वीडियो वैल्यू पहले तो हमको इन सबको कन्वर्ट कर लेना चाहिए किलो न्यूटन में. तो 5 टन इंटू 9.8 इट विल बिकम 49.03 किलो न्यूटन. सिंस इट इज सिंगल एक्सल है विद सिंगल टायर, तो इसकी वीडियो वैल्यू हो गई, वीडियो वैल्यू विल बी 49.03 डिवाइड बाई 65 to the power 4. So 49.03 divided by 65 equal to इतना and to the power 4. So this is, इसकी वीडियो वैल्यू है 0.3237, 0.3237 एंड ये 3 एक्सल्स हैं, 2 एक्सल विद डुअल टायर. तो इनकी वीडियो वैल्यू हो जाएगी, वीडियो वैल्यू ऑफ ये 2 एक्सल है विद फिटेड विद 2 टायर्स. इनका जो वीडियो वैल्यू होगा, एक्सल लोड इनमें 13 टन आ रहा है, 13 टन भी कन्वर्ट इनटू द किलो न्यूटन एंड डिवाइड बाय 148. तो इनका वीडियो वैल्यू होगा 3 इंटू 13 इंटू 9.8. ये 13 इंटू 9.8 करेंगे so that will come 127.4 divide by 148 to the power 4. So इसका स्टैंडर्ड एक्सल वेट इज 148 टन, 148 किलो न्यूटन, और इसको किलो न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर दिया टू द पावर 4. सो लेट अस कैलकुलेट 127.4 डिवाइड बाय 148 इक्वल टू 0.86 टू द पावर 4 इक्वल टू 0.54
equal to 0.54 into 3 because there are 3 axle, 3 tandem axle, 1, 2, 3 tandem axle. So there will be VDF for 3 tandem axle. So it is equal to 1.64. So vehicle damage value, VDF value, or number of axle will be plus 0.32 equal to 1.96. So the value of this tractor trailer combination will be 1.96. The damage caused by 80 kilonewton standard एक्सेल का 1.96 टाइम्स ये जो है रोड पर जो ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन है लोडेड विद वुडन लॉक करेगा। ऐसे हम लोग जो डिफरेंट एक्सेल के व्हीकल्स रोड पे फ्लाई कर रहे होते हैं उनका पीडीएफ निकाल लेते हैं, जिसको ट्रैफिक एस्टिमेशन में हम लोग यूज करते हैं एज ए वीडीएफ। तो नंबर ऑफ उसके जितने कमर्शियल व्हीकल ट्रेवल कर रहे होंगे, फिर उसका ग्रोथ क्या होगा, उसका वीडीएफ एलडीएफ क्या होता है, इन सबको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। So thanking you. Hope that vehicle damage factor will be, concept of vehicle damage factor will be clear with this lecture. Thank you.